दोस्तों, मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। अगर तुम जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो आज की कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। ये केवल उसके सोचने के तरीके के वजह से था। उसे ये लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वो ये सोचता था कि पशु का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदैव ये चिंताएं सताती रहती हैं। पशु आनंद से जीवन जीते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था। वह दिन भर गांव-गांव भटककर जो भी भिक्षा लाता था, उसी से उसका और उसके परिवार वालों का गुजर बसर होता था। उसके परिवार में पति, पत्नी और उसका एक पुत्र था, लेकिन उसे कभी तो भिक्षा मिल जाती थी और कभी नहीं मिलती थी। इसी तरह से वो बेचारा अपना पेट भर लेता था। वह ब्राह्मण कभी पूरब के गांव में भिक्षा मांगने जाते, कभी पश्चिम के, कभी उत्तर के, तो कभी दक्षिण के। बस यही रोज उनकी दिनचर्या बन गई थी। उसका बेटा बड़ा हो रहा था, उसके बेटे की पढ़ाई शुरू होनी थी। उससे पहले यज्ञ पवित्र करना जरूरी था, लेकिन यज्ञ का खर्च कैसे जुटाया जाए और 7 ब्राह्मणों का भोजन किस प्रकार से संभव होगा। जब वह ब्राह्मण नहाए धोए के अपनी भिक्षा मांगने जाता था तो बस इसी बात को सोचता रहता था कि ये सब कैसे होगा। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भला ऐसा कैसे चलेगा, मैं कब तक इस तरह से रहूंगा। मुझे कुछ पैसे जुटाने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर उसकी पत्नी ने उसे भिक्षा का एक थैला दे दिया और उसे वहाँ से विदा कर दिया। वह ब्राह्मण काफी सीधा और भोला था। वह ब्राह्मण अनजान रास्ते पर चलते चलते थक गया था और शाम भी हो गई थी। वह एक विशाल बने चबूतरे पर अपना गमछा बिछाकर सो गया। वह ब्राह्मण काफी थक गया था, इसलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। इत्तेफाक से उसी रास्ते से विधाती और विधाता पक्षी रूप में वहाँ से भ्रमण कर रहे थे। वह थोड़ा आराम लेने की वजह से उस पेड़ पर बैठ गए। उस पेड़ के नीचे सोए हुए ब्राह्मण को देखकर विधि ने विधाता से कहा, देखिए ये बेचारा गांव-गांव भिक्षा मांगता है, जिससे इसका पेट भी नहीं भरता और बेटे की पढ़ाई इसके सर पर है। भला ये कैसे पूरा करेगा? क्या आपको इस पर दया नहीं आती है? विधि की बात सुनकर विधाता ने कहा, हे भाग्यवान, सबको अपना कर्म फल भोगना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, किंतु अगर आपकी तरह मुझे भी इस तरह से दया आने लगे तब तो दुनिया से सारे दुख खत्म हो जाएंगे। फिर विधि ने कहा, कुछ भी हो, कुछ न कुछ उपाय तो आपको इस ब्राह्मण का करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। फिर विधाता ने कहा, इसी को कहते हैं तिर्याहट। विधाता ने उन्हें एक झोला दिया और कहा, और इस झोले को उसके सिरहाने रख दीजिए, इसमें मिठाइयाँ हैं और इसी से उसका दुख दूर हो जाएगा। विधि ने उस झोले को ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और वहाँ से वे चले गए। जब ब्राह्मण की नींद खुली, वह उस झोले को देखकर चकित हुआ। उसने जब झोले के अंदर हाथ डाला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उस झोले के अंदर तरह तरह की मिठाइयाँ थी। वह ब्राह्मण बहुत भूखा था। पहले तो उसने पेट भर कर खाया। मिठाइयाँ खाने के बाद भी वह झोला भरा का भरा था। फिर उसने सोचा, जब यह जादुई झोला मिल गया है तो अब शहर क्या जाना। वह अपने घर की तरफ लौटने लगा। गांव पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। तब ब्राह्मण को हलवाई की एक दुकान दिखी। उसने सोचा कि वह आज रात तो यहाँ रुक जाएगा। वह हलवाई ब्राह्मण को पहचानता था। वह ब्राह्मण वहाँ पर भिक्षा मांगने आता था, लेकिन इस बार उस ब्राह्मण ने भीख नहीं बल्कि रात गुजारने के लिए जगह मांगी। फिर ब्राह्मण वहाँ पर ठहर गया। ब्राह्मण को खुश देखकर हलवाई आश्चर्य में पड़ गया। आखिर क्या कारण है कि सदा दुखी रहने वाला ब्राह्मण आज इतना खुश कैसे? आज ब्राह्मण बहुत खुश लग रहा है, ये तो मुझसे खाना भी नहीं मांग रहा है। फिर उस हलवाई की नजर उसके झोले पर पड़ी। रात को जब वह ब्राह्मण गहरी निंद्रा में सो गया, तब हलवाई उसके पास आया और धीरे से उसका झोला उठा लिया और उस झोले को लेकर अपनी पत्नी के पास गया। उन दोनों ने जब झोले के अंदर देखा तो उसमें बहुत सारी नायाब मिठाइयाँ थी।
दोनों पति पत्नी ने मिलकर सारे बर्तनों में वो मिठाइयाँ भरकर रख ली। फिर वह थैला हलवाई ने ब्राह्मण के सिराने रख दिया। सुबह सुबह वह ब्राह्मण उठा और अपना झोला लेकर वापस गांव जाने लगा। वह 1-2 दिन में खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आया। ब्राह्मण को देखकर उसकी पत्नी गुस्सा हो गई और झल्लाकर बोली, 2 दिन में ही तुम कौन सा ऐसा चांद आसमान से उतार लाए हो जो इतने खुश दिख रहे हो? ब्राह्मण हंसा और बोला, अरे धैर्य तो रखियो भाग्यवान, तुमने स्नान और ध्यान तो कर लिया ही होगा, जल्दी से एक थाली लाइए। उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी पत्नी थाली लेकर आई। उस ब्राह्मण ने थाली में झोला उलट दिया। उस थैले में से तरह तरह की मिठाइयों में वह थाली भर गई। उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और ब्राह्मण ने अपने हाथों से एक मिठाई अपनी पत्नी को खिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, खाइए खाइए, जितना जी चाहे उतना खाइए। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी सारी बीती अपनी पत्नी को सुनाई और अपनी पत्नी को भी मिठाई खिलाकर खुश किया। जिसके घर में नमक के लिए भी पैसे नहीं थे, अब 5 तरह के भोग खाने लगे। अब ब्राह्मण भीख मांगने नहीं जाता था। वह अपने घर में संध्या गायत्री का जाप करके रात को खा पी कर आराम करते हैं। गाँव के लोगों को आश्चर्य हो गया कि आखिर ये क्या रहस्य है जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इतने खुश हैं। कुछ दिनों बाद उस रहस्य पता भी गाँव वालों को चल गया। यह बात राजा के कानों तक पहुंच गई। वह राजा बहुत ज्यादा लालची था। उसने उस ब्राह्मण को अपने महल बुलाया और उस ब्राह्मण ने राजा को नमन किया और उस राजा ने ब्राह्मण को समझाया कि झोला उसके घर पर रहेगा तो उसे कोई चुरा लेगा। इस थैले को तुम मुझे दे दो और बदले में तुम्हें 25 स्वर्ण मुद्राएं और कुछ पैसे दूंगा। ब्राह्मण ने थोड़ी देर तो विचार किया और फिर विवश होकर वह झोला राजा को दे दिया। राजा के दिए पैसों से उसने अपने बेटे का उपनयन संस्कार किया। बचे हुए रुपए को दुकानदारों को उधार दे दिए और कुछ पैसे एडवांस में दे दिए ताकि उसे राशन पानी मिलता रहे। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो गए। फिर उस ब्राह्मण को दुविधा ने फिर घेरा। आखिरकार ब्राह्मण ने फिर दोबारा निश्चय किया वह फिर से गांव-गांव भीख मांगने जाएगा, क्योंकि सुख के बाद मिले दुख अधिक कष्टकारी होते हैं। और वह गांव भीख मांगने निकल गया। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि एक बार फिर आप उसी राह पर जाएं, क्या पता फिर दोबारा से कोई चमत्कार हो जाए, शायद फिर से हमारे दिन अच्छे आ जाएं। उस ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात अच्छी लगी और फिर अगले दिन वह दोबारा से उसी रास्ते पर गया। रात होते होते वह दोबारा से उस पेड़ के पास पहुंच गया। रात होने पर फिर से वह उस पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सो गया। विधि और विधाता घूम घाम कर फिर से उसी पेड़ पर बैठ गए। फिर विधि ने विधाता से कहा, हे विधाता, क्या हुआ? तुमने जो थैला दिया था, इस ब्राह्मण का दुख कहाँ दूर हुआ? फिर विधाता ने कहा, वह झोला राजा के पास चला गया। फिर विधि ने विधाता से कहा, आप कुछ तो राह निकालिए। फिर विधाता ने भी यही सोचा और फिर एक बार नया झोला उस ब्राह्मण के सिरहाने रख दिया और फिर वहाँ से चले गए। सुबह सुबह उस ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसने देखा वैसा ही एक झोला उसके पास आ गया था। ब्राह्मण ने अपने सिरहाने नया झोला देखा तो ब्राह्मण ने खुश होकर जैसे ही उस झोले के अंदर देखा तो तभी उस थैले में से हाथ पैर निकलकर उस ब्राह्मण की धुलाई करने लगे। ब्राह्मण चीखने लगा। फिर जैसे तैसे करके वह झोला सीधा किया और हाथ पैर उसमें वापस समा गए। उस ब्राह्मण ने झोला बांधा और वापस उस हलवाई की दुकान में गया। ब्राह्मण के सोते ही उस हलवाई ने अपने घर के सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए और पति पत्नी ने मिलकर उस थैले को खोलकर उल्टा कर दिया। उसमें से हाथ पैर निकले और उनकी धुलाई करने लगे। दोनों चीख चीख कर रोने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। वहाँ पे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। फिर ब्राह्मण वहाँ पे आया तो फिर कहा, हलवाई महोदय ने मुझसे 200 रुपए लिए थे, अगर वो मुझे दिलवा दो तो मैं सारा जादू वापस ले लूंगा। हलवाई और उसकी पत्नी ने डरकर 200 रुपए ब्राह्मण को दे दिए और फिर ब्राह्मण ने झोले का मुंह सीधा किया। फिर उस थैले के हाथ पैर सिमट गए। ब्राह्मण वह थैला लेकर खरीदारी करने लगा। गाँव वालों को यह लगा कि इस बार नोटों का थैला हाथ लगा है। फिर गाँव वालों ने उसकी खबर राजा को दे दी। उस राजा ने ब्राह्मण को बहुत ही आदर से बुलाया और उस ब्राह्मण की खूब खातिरदारी की और फिर इस बार
बार राजा ने उस थैले के बदले 4 गांव देने का वायदा किया। दान पत्र लिखकर उस राजा ने ब्राह्मण के हाथों में दे दिया और राजा झोला लेकर खुशी खुशी अंदर जाकर अपनी पत्नी को बुलाया और झोले का मुंह खोलकर उसे उल्टा कर दिया। झोले में से हाथ पैर निकले और उन्हें पीटने लगे। राजा और रानी चीखने चिल्लाने लगे। तभी सिपाही वहां दौड़ कर आए और वह हाथ पैर सिपाहियों को भी पीटने लगे। तब राजा ने ब्राह्मण से मदद की गुहार लगाई। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, यदि आप मुझे पहले वाला झोला दे दें तो शायद मैं आपको इस संकट से बाहर निकाल लूं, क्योंकि यह झोला दूसरे झोले का जुड़वा भाई है। तब तक इसका भाई अर्थात दूसरा झोला नहीं मिलेगा, तब तक यह नहीं रुकेगा और आप लोगों को मारता रहेगा। राजा ने डर के मारे तुरंत ही झोला लौटा दिया। ब्राह्मण ने उस झोले को सीधा किया और हाथ पैर अंदर सिमट गए। तब जाकर राजा, रानी और सिपाहियों को लात घूसों से छुटकारा मिला। राजा ने पहले वाला झोला ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आया और उस झोले की मदद से ब्राह्मण और उसकी पत्नी काफी अमीर हो गए। फिर कुछ दिन बाद विधि और विधाता ने देखा कि अब तो ब्राह्मण की सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तो फिर विधाता ने अपने दोनों झोले को वापस ले लिया और वहां से चले गए। और इधर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुख चैन से अपना जीवन काटने लगे। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।